नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे प्राचीन ज्ञान की दुनिया में चलते हैं जो सिर्फ सितारों की चाल नहीं बताता था बल्कि पूरे के पूरे राष्ट्र की धड़कन को समझता था। आज हम वैदिक ज्ञान की एक बहुत ही खास शाखा संहिता ज्योतिष की दुनिया की यात्रा करेंगे। अब ये जो भी जानकारी हम देखने वाले हैं वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नो की अकादमिक पाठ्यक्रम सामग्री पर आधारित है। तो मतलब हम इस प्राचीन ज्ञान को एक प्रामाणिक और साफ नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। ज्योतिष को वेदों का निर्मल नेत्र कहा गया है। इसका मतलब क्या है? मतलब वो आंख जो उन छिपे हुए कनेक्शंस को देख सकती है जो हमें आमतौर पर नहीं दिखते। ये सिर्फ भविष्य बताने की कोई कला नहीं, बल्कि इस ब्रह्मांड के पूरे ताने बाने को समझने का एक बहुत गहरा विज्ञान है। तो इस विश्लेषण में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम ज्योतिष की 3 मुख्य शाखाओं को समझेंगे। फिर हम सीधे संहिता की दुनिया में उतरेंगे और जानेंगे कि कैसे ये एक प्राचीन विश्वकोश की तरह था। हम उस सलाहकार से भी मिलेंगे जिसकी सलाह पर पूरे राज्य का भविष्य टिका होता था। और आखिर में आज के दौर के लिए कुछ बहुत जरूरी सवाल भी उठाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्योतिष को ना एक बहुत बड़े विशाल पेड़ की तरह सोचिए जिसकी जड़ें सीधी वेदों तक जाती हैं। और इस पेड़ की 3 मेन ब्रांचेस हैं, 3 मुख्य शाखाएं जो ज्ञान के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचती हैं। तो ज्योतिष की इन 3 मुख्य शाखाओं में से पहली है सिद्धांत। ये समझ लीजिए कि यह ज्योतिष का पूरा मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी है, इसकी नींव है। दूसरी है होरा, जो हम सब जानते हैं, व्यक्तिगत कुंडली और किसी एक इंसान के भाग्य से जुड़ी हुई। और फिर आती है तीसरी शाखा संहिता, जो आज हमारे विश्लेषण का केंद्र है। इसका लेना देना किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि पूरे समाज, पूरे देश और दुनिया के कल्याण से था। तो आइए अब संहिता को और करीब से जानते हैं। इसका मकसद किसी एक इंसान का भविष्य बताना नहीं था, बल्कि पूरे के पूरे समाज को गाइड करना था। ये ज्योतिष की वो ब्रांच थी जो व्यक्ति से ऊपर उठकर समाज के बारे में सोचती थी। मतलब राजा को युद्ध कब करना चाहिए, देश में इस साल बारिश कैसी होगी, बाजार में किन चीजों के दाम बढ़ेंगे। ये वो बड़े बड़े सवाल थे जिनके जवाब संहिता ज्योतिष में खोजे जाते थे। लेकिन संहिता का दायरा सिर्फ ज्योतिष तक ही सीमित नहीं था। और सच कहूं तो यहीं पर यह विषय सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। ये अपने आप में उस प्राचीन दुनिया का एक पूरा एनसाइक्लोपीडिया था। इसमें ऐसे ऐसे विषय शामिल थे जिनके बारे में जानकर आज भी हैरानी होती है। ये ज्ञान की एक ऐसी होलिस्टिक प्रणाली थी जो आकाश से लेकर धरती तक और समाज से लेकर व्यक्ति तक हर चीज को एक साथ जोड़कर देखती थी। जरा इसके दायरे की विशालता देखिए। इसमें था मौसम विज्ञान जो बारिश की भविष्यवाणी करता था। इसमें था भूविज्ञान जो ये बताता था कि जमीन के नीचे पानी कहाँ मिलेगा। और एस्ट्रोनॉमी के साथ साथ भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं की चेतावनी देने की क्षमता भी इसमें शामिल थी। और बात सिर्फ प्रकृति तक ही नहीं रुकी थी। इसमें वास्तुशास्त्र, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, समाज का ढांचा कैसा हो, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और यहां तक कि वाटर मैनेजमेंट जैसे विषय भी थे। मतलब एक समाज को चलाने का पूरा ब्लूप्रिंट था ये। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसमें रत्न विज्ञान, सामुद्रिक शास्त्र यानी हाथ की रेखाएं, परफ्यूम बनाने की कला से लेकर हेल्थ, म्यूजिक और कर्म जैसे दार्शनिक विषय भी शामिल थे। ये जीवन को देखने का एक कंप्लीट, एक इंटीग्रेटेड नजरिया था। वाकई अद्भुत है ना? तो अब सवाल ये उठता है कि भाई इतने विशाल ज्ञान को जानने वाला कौन होता था? इस ज्ञान के एक्सपर्ट को आखिर कहते क्या थे? चलिए उस व्यक्ति से मिलते हैं। इस विशाल ज्ञान के विशेषज्ञ को दैवज्ञ या सांवत्सर कहा जाता था। ये वो विद्वान थे जिन्हें ज्योतिष की तीनों शाखाओं सिद्धांत, होरा और संहिता पर पूरी महारत हासिल होती थी। और इसी असाधारण ज्ञान की वजह से समाज में उनका स्थान बहुत ही सम्मान का था। उनके महत्व को बृहत संहिता का ये श्लोक बहुत ही गहराई से समझाता है। जैसे बिना दिए के रात, जैसे बिना सूरज के आसमान, वैसे ही एक सांवत्सर के बिना राजा अंधेरे में भटकता है। ये दिखाता है कि वो सिर्फ सलाहकार नहीं बल्कि राज्य के लिए एक रोशनी की तरह थे, एक मार्गदर्शक थे। यहाँ सबसे मुख्य बात यह है कि एक कुशल दैवज्ञ की कीमत 1000 हाथियों या 4000 घोड़ों से भी ज्यादा मानी जाती थी। क्यों? क्योंकि वो अपनी दूरदर्शिता से, अपनी समझ से राज्य को आने वाली मुसीबतों से बचा सकता था और खुशहाली का रास्ता दिखा सकता था। लेकिन संहिता सिर्फ किताबों में लिखा हुआ ज्ञान नहीं था।
इसे ज़मीनी स्तर पर लागू करने के लिए कुछ ऐसी अद्भुत प्रणालियां भी बनाई गई थीं जो आज भी हमें हैरान कर देती हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है कूर्म चक्र। ये एक बहुत ही यूनिक सिस्टम था जिसमें भारत के नक्शे को नक्षत्रों के आधार पर अलग-अलग हिस्सों में बांटा जाता था। इससे होता ये था कि आकाश में होने वाली किसी भी घटना का असर भारत के किस खास हिस्से पर पड़ेगा, इसकी सटीक भविष्यवाणी करना संभव हो जाता था। संहिता ज्योतिष हमें याद दिलाता है कि एक समय था जब विज्ञान, समाज, कला और दर्शन को अलग-अलग टुकड़ों में नहीं बल्कि एक ही समग्र ज्ञान का हिस्सा माना जाता था। और ये हमें आज एक बहुत बड़े सवाल पर छोड़ जाता है कि क्या यह सिर्फ एक भूली बिसरी प्राचीन बुद्धिमत्ता थी, या फिर एक ऐसा खोया हुआ विज्ञान है जिसे आज हमें फिर से समझने की जरूरत है।